अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फिजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सेंसर होके तो वो आम मीडिया पर नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब हर चीज़ वायरल हो रही है। गुज़िश्ता दिन जम्मू कश्मीर में एक छोटे से बच्चे के नाना को उसके सामने सरेआम कत्ल कर दिया गया। वो छोटा सा बच्चा उधर अपने नाना की छाती पे बैठ के रोता रहा और जब बाद में वो अपने घर वालों के पास गया तो उसके घर वालों ने पूछा कि आपके नाना को कैसे कत्ल किया और किसने कत्ल किया, तो उसने बाकायदा से कहा कि पुलिस वालों ने कत्ल किया, यानी कि जहाँ पे वो उस जगह पे जो इंडियन आर्मी है उनको वो पुलिस वाला कहता रहा और कहा कि ठा ठा करके मेरे नाना को कत्ल किया। उस बच्चे को बाद अरेस्ट किया गया, जीप में बिठाया गया, वो रोता रहा बेबसी के आलम में। छोटा सा बच्चा था लेकिन उसको इतनी सेंस जरूर थी कि मेरे नाना को कत्ल कर दिया गया है। अब इस बात को पॉजिटिवली बयान किया जा रहा है इंडियन मीडिया में। इंडियन मीडिया मैंने देखा, वहाँ पे जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं न्यूज़ चैनल के, वो ये कहते रहे कि आतंकवादियों ने मारा है। जी बिल्कुल, आतंकवादियों ने ही मारा है। जो इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में मौजूद है वो आतंकवादी ही है हमारे लिए जो दूसरे लोग हैं वो मुजाहिदीन हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं, और हम ये बात बरमला कहते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं। अब दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ तस्वीरें शाया करके इस बात को पॉजिटिवली बयान किया जा रहा है। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें इस बात को बताया जाएगा कि क्या चीज़ सच्ची है और क्या चीज़ झूठी है। 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर देखें आप, यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है अपने नाना की छाती पे और पीछे जो है वो जगह खाली है, यहाँ पे इंडियन आर्मी का जवान मौजूद नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखें आप, यहाँ पे इंडियन आर्मी का जवान मौजूद है और बच्चा अपने नाना की छाती से उठ के कमांडर की तरफ जा रहा है जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद है। एक झूठ तो ये हो गया कि पहले कमांडर मौजूद नहीं था और अब कमांडर वहाँ पे मौजूद है, एहलकार मौजूद है इंडियन आर्मी का। एक बात तो ये साबित होगी कि यह सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। दूसरी बड़ी बात, आप देखें तस्वीर लेने वाला कहाँ पे मौजूद है। कमांडर छुप के बैठा हुआ है और बच्चे को अपने पास आने से मना कर रहा है। जो तस्वीर लेने वाला है वो अटैकी एरिया के बिल्कुल सामने खड़ा है जहाँ से फायरिंग हो रही है, तो क्या तस्वीर लेने वाले को कोई खतरा लाहक नहीं है? दूसरा झूठ। ये टेक्निकली चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी बात मेरी ये है कि चाइना लद्दाख पे बैठा हुआ है। इंडिया ने भी रिसेंटली फैसला किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपने 20,000 कमांडो जो है वो तैनात किए हैं। अभी वो भी चाइना के बेहद इसरार पर जो है वो पाकिस्तान ने तैनात किए हैं। पिछले दिनों चाइना का वक्त पाकिस्तान आया, उसने 2 अहम मामलात नुकात पाकिस्तानी वफ्द के सामने रखे। एक तो ये था कि जो है वो स्कर्दू में जो पाकिस्तान एयरबेस है एयरफोर्स की, वो चाइना के हवाले कर दी जाए इंडिया के अगेंस्ट, और दूसरी ये कि पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में अपने SSG कमांडो तैनात करे, तो जो पाकिस्तान ने उस वक्त तो रद्द कर दी थी लेकिन अब मान ली है कि अब वो पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंडर जो POK है उस पर अगर इंडियन आर्मी वाले अटैक करते हैं तो पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है, तो क्या जम्मू कश्मीर के एरिया को पाकिस्तान अपना नहीं समझता? 47 से लेके इंडियन आर्मी वहां पे जुल्म इस वजह से कर रही है कि वो पाकिस्तान एरिया समझते हैं, वहां के लोगों को पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि वो जब शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में दफनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी कब तक ये जो है वो डिफेंसिव रहेगी? मीडिया पे आके आप लोग बता सकते हैं कि हम इंडिया पे अटैक नहीं कर सकते, हम डिफेंसिवली रहेंगे, ये कब तक बयान जारी रहेंगे? क्या पाकिस्तान हमेशा ये सोचता रहेगा कि हमारे आलमी लिहाज से कुछ जिम्मेदारी हैं, हम एटमी पावर हैं, हमें सब्र व तहम्मुल से काम लिया जाएगा? नाजरीन, जब बच्चे छोटे होते थे पुराने दौरों में, जब असल इस्लाम था, अब तो मैं कहता हूँ असल इस्लाम भी नहीं है हमारे मुल्कों में। हमारा मुल्क जो है कलमे की बुनियाद पे बना है, लेकिन कोई भी ऐसा जो है नकात हमारे मुल्क के कानून में शामिल नहीं है जो हमें सच्ची इस्लामी रियासत बनाए। पुराने वक्तों में जब बच्चे चलना शुरू करते थे उनके हाथ में तलवार दी जाती थी, उनको जहाद के लिए जो है वो रेडी किया जाता था। आज के दौर में हम जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उसे कार्टून दिखाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो एंटरटेन करती हैं उसे
जहाद से दूर ले जाया जाता है। जो असल हमारे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लामी रियासत के लिए जहाद करें। हमारे जो कश्मीरी वहाँ पे बुलेट्स गन खाते हैं, अंधा कर दिया जाता है, हमारी बहनों की इस्मतें लूटी जाती हैं, बूढ़ों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, तो हमारे ये हथियार किस काम के हैं? हम एटमी पावर क्यों बने? क्या हमने वो इस्तेमाल नहीं करने, वो सिर्फ हमने कोहटा में रखने हैं? तो पाकिस्तान आर्मी को ये सोचना चाहिए कि हमने आगे हिकमत अमली क्या करनी है। इंडिया ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करनी ही करनी है एक दिन, और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। रेडी तो हम हैं, जैसा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे मोहम्मद रफ़ीक और खलील जतोही जैसे नौजवान इस मुल्क में मौजूद हैं, तो फिर किस बात का डर है? हर बंदे के दिल में जज्बा जहाद मौजूद है, तो फिर क्यों ऐसा है कि इंडियन आर्मी से पाकिस्तान आर्मी मुकाबला नहीं करती? क्यों फर्स्ट अटैक नहीं होता हमारी तरफ से? आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में लाजमी रिमार्क्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।